नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सवेरे आपके सामने जो खबर है वो खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है और वर्तमान में जो स्थितियां चल रही हैं, जिस तरह का राजनीतिक माहौल है उससे जुड़ी हुई है। एक तरफ जहां लगातार पिछले 2-3 दिनों से इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को काफ़ी परेशानी होने वाली है, लेकिन उस परेशानी से वो निकल चुके हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी को, वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी और तीसरी तरफ कांग्रेस जो है अपने हिसाब से अब आगे चलना चाहती है। इन सारी बातों को लेकर के काफ़ी कुछ कयास लगाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा सुनामी या भूचाल आने वाला है। इन सारी बातों को लेकर के एक तरफ आपने सुना भी होगा कि लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हो रही थी और इस मुलाकात को लेकर के कहा यह जाने लगा, कयास ये लगाया जाने लगा, राजनीतिक गलियारे में चर्चा होने लगी कि दोनों अपने अपने खेमे से बाहर निकल करके सरकार बनाएंगे। यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक बार फिर से साथ आएंगे। लालू प्रसाद के पटना आने को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन इस बीच में बहुत सारी घटनाएं हो गई। पहली घटना तो राज्यसभा की उम्मीदवारी को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपने पुराने कैंडिडेट आरसीपी सिंह को दरकिनार किया, उसके बाद से स्थितियां बदलने लगी और इस बदली हुई स्थिति में कहा जाने लगा कि अब जनता दल यूनाइटेड का खेल खत्म हो गया। आरसीपी गुट लगातार एक्टिव ही रहा और इधर भारतीय जनता पार्टी को भी यह रास नहीं आया कि नीतीश कुमार आरसीपी सिंह को बाहर करें, क्योंकि आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री थे और कहा जा रहा था कि उनके संबंध भारतीय जनता पार्टी से बेहतर हैं। आपने देखा होगा कि उम्मीदवारी तय होने से ठीक पहले आरसीपी सिंह ने अपने पोस्टर का भी डिज़ाइन चेंज कर लिया था। ट्विटर पर उन्होंने नरेंद्र मोदी की फ़ोटो लगाई थी, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने आस्था नीतीश कुमार में जताया था। लेकिन इन सब से अलग राज्यसभा चुनाव तो हो गया, लेकिन अब विधान परिषद के चुनाव को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि यही वो जगह है, यही वो मोड़ है जहां दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार की वो शर्त जिससे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में कलेश मचे, उसको भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी हिल हुज्जत के सीधे सीधे तय कर दिया। आपको पता है कि 4 सीटें एनडीए के पक्ष में गई थी और इन 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का दावा 3 सीटों का था, लेकिन नीतीश कुमार ने अचानक से 2 सीटों का दावा किया। हालांकि इस विधान परिषद के चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार की संख्या 5 थी, लेकिन अचानक जो सीटों का समीकरण बना, जिस तरह से 2020 के चुनाव परिणाम आए, उसमें नीतीश कुमार काफ़ी पिछड़ गए, जिसके कारण विधान परिषद में भी उनकी सीटें कम होने लगी। इन्हीं सब बातों को लेकर के जीतन राम मांझी के डिमांड को लेकर के और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला करेगी, इन सारी बातों को लेकर के बिहार में एक अलग तरह की राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई थी। कयास लगाए जा रहे थे कि संबंधों में बिखराव हो जाएगा। वहीं दूसरे खेमे में अगर देख लें तो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद ने बैठ करके जो मंत्रणा किया, बिना अपने साथियों से पूछे उन्होंने 3 उम्मीदवार जो कि महागठबंधन के खेमे में गया था, उनके नाम तय कर लिए। नाम तय होने के बाद काफ़ी कुछ हंगामा हुआ। एक तरफ वाम दलों ने इस पर आपत्ति जाहिर की, वहीं कांग्रेस ने तो पूरी तरह से आपत्ति जाहिर की और कांग्रेस के साथ आपने देखा होगा कि पिछले काफ़ी समय से तेजस्वी यादव और आरजेडी के संबंध बेहतर नहीं हैं। चाहे वो उपचुनाव, दोनों ही उपचुनाव की बात कर लें, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, या फिर बोचहा चुनाव की बात कर लें, दोनों ही महागठबंधन में रहते हुए एनडीए के विरुद्ध अलग अलग चुनाव लड़े थे, या कहा जाए तो एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़े थे। इन सारी बातों को लेकर के अब ये कहा जाने लगा था कि तेजस्वी यादव को भी अपने 3 सीट निकालने में काफ़ी परेशानी होगी। लेकिन अचानक से तेजस्वी यादव ने और नीतीश कुमार ने इस तरह का गेम सेट कर लिया कि दोनों ही अपनी अपनी सीटों पे जीत का दावा कर रहे हैं। और ये दावा इसलिए है कि भले ही कांग्रेस उनसे दूर हो, लेकिन वाम दलों का उन्हें समर्थन मिल गया है। ऐसा लग रहा है कि वाम दल का फुल सपोर्ट है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी, ऐसा लगता है कि जीतन राम मांझी को भय दिखाकर हो या जिस कारण से भी हो, उनको ठीक कर लिया है। वहीं AIMIM के आगे क्या स्टेप होंगे उसको लेकर के भी बहुत कुछ बातें कही जा रही। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि AIMIM के 4 विधायक नीतीश कुमार के संपर्क में हैं। अब इसके आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज बिहार की राजनीति के लिए काफ़ी अहम है और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ने अपना पूरा का पूरा गेम सेट कर दिया है, जिससे आने वाले बिहार की राजनीति का भाग्य तय होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।